तो अभी जो है करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन, बाइपर्टाइट ग्राफ। ये कल भी किया था, लेकिन कल जो किया था वो किया था बीएफएस वाली अप्रोच से, लेकिन आज करने वाले डीएफएस से। तो आसानी है, सेम सही है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है डीएफएस के अंदर भी। ठीक है जी। तो ये अपने को जो दी है एडजेसेंट लिस्ट अपने को दी हुई है, ये लिख लेते हैं इसको। ओके। एंड बताता हूँ फिर क्या करना है इसके अंदर। इजी पीजी। 3। ओके। 4। ठीक है जी। क्या कर दिया ये। ओके। तो इसमें क्या है, बाइपर्टाइट ग्राफ फिर से बताता हूँ क्या होता है। मतलब कोई भी हमें एक ग्राफ फिल करना है, किसी ग्राफ को अगर हम दो कलर से फिल कर पाते हैं और उनके बीच में उस ग्राफ के अंदर कोई भी दो नोड ऐसी नहीं है जिसका सेम कलर हो। मतलब कोई भी दो नोड लगातार सेम कलर की नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल है, किसी ग्राफ को फिल कर सकते हैं हम, और तो भाई उसको बोल देंगे बाइपर्टाइट ग्राफ। जैसे कि ये वाला ग्राफ है, यहाँ पे मैं इसको मान लो रेड और ग्रीन कलर फिल कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने रेड डाल दिया, यहाँ पे ग्रीन डाल दिया, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ग्रीन। तो देख रहे हो कोई भी दो नोड आपस में सेम कलर की नहीं है, ना तो ये दोनों सेम कलर की है, ना ही ये दोनों सेम कलर की है। बट अगर यहाँ देखोगे तुम, यहाँ पे मैंने रेड डाला, ये ग्रीन, ये रेड, ये ग्रीन। अब देख रहे हो ये दोनों नोड आपस में कनेक्टेड है, बट ये भी रेड कलर की है, ये भी रेड कलर की है। तो ये बाइपर्टाइट ग्राफ नहीं है। तो करते हैं इसको, कैसे करेंगे। ठीक है। तो अपने को इतना तो पता है, कलर्स फिल करने हैं, ठीक है। और कलर्स का ना हमें वो भी रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि भाई क्या क्या हमने फिल कर दिया है। तो ये है 5 साइज का है ये। ठीक है। 5 एलिमेंट आ रहे हैं ना। ओके। तो रख लेते हैं इसको 0 1 2 3, 4 ही तो है। तो -1 -1 -1 -1 इनिशियली क्या करते हैं, -1 मान लेते हैं कि ये एक भी विजिट नहीं करा है, तो इनके ऊपर कलर नहीं करा है हमने अभी तक। तो कलर करना स्टार्ट करेंगे। कलर जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं CLR मान लेता हूँ उसको, 0 और 1 से डिनोट कर रहे हैं इसको हम। तो इस पर ट्रेवर्स करना हमने स्टार्ट किया है ना। इनिशियली मान लिया हमने 0 नोट से स्टार्ट कर रहे हैं। इसको 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 3। ठीक है। तो हमने अपना DFS फंक्शन कॉल किया, मतलब बेसिकली ये रिकर्शन से करने वाले हैं इसको हम। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 0 से स्टार्ट किया। ठीक है। 0 पे, 0 से गए जी। ठीक है। 0 वाले पे हमने गए, 0 को हमने डाल दिया, भाई इसके अंदर कलर डाल दो 0। ठीक है। अभी इस पर ट्रेवर्स कर रहे हैं। ओके। तो क्या हुआ, इसके यहाँ पे क्या पड़ा हुआ, पहले 1 पड़ा हुआ है। ठीक है। हमने 1 चेक करा है यहाँ पे कि 1 पे तो कलर नहीं करा है अभी तक। ठीक है। तो कोई नहीं, यहाँ पे क्या कलर डाल सकते हैं। पहले वाले पे कलर क्या पड़ा हुआ था, 0 पड़ा हुआ था। नेक्स्ट वाले पे क्या डाल सकते हैं, 1 डाल देंगे। ओके जी। अब 1 पे गए। ठीक है। यहाँ से गए 1 पे, 1 के लिए DFS कॉल होगी। 1 के लिए जैसे DFS कॉल हुई, 1 पे पहले आता है 0। हमने देखा 0 तो ऑलरेडी फील्ड है 0 से। ठीक है। तो ये चल जाएगा। 1 का एडजेसेंट 0 है ना, और 0 ऑलरेडी फील्ड है विद कलर 0। अब देखते हैं 1 कनेक्टेड है 2 से। ठीक है। और 2 पे पड़ा हुआ -1। ठीक है। तो इसको इसके यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे हम 0। डिफरेंट कलर फिल करना है यहाँ पे हमें। ओके जी। 2। अब आती है 2 की बारी। 2 पे गए, यहाँ पे ट्रेवर्स कर रहे होंगे, देखा 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है, कोई नहीं। 1 विजिटेड है। ठीक है। अच्छा 1 विजिटेड है, ये और चेक कर लेते हैं एक बार। 2 पे क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। ओके। और अच्छा ये तो एक पहली केस फंस गया, हम दोबारा देखते हैं। देखो जैसे 2 पे आया था ना, हमने देखा 2 पे 2 का कलर क्या है, 2 का कलर है 0। और 2 का एडजेसेंट कौन है, 0। और इस 0 का कलर क्या है, 0 ही है। तो देख रहे हो इसका कलर और इसका कलर सेम हो गया है। और सेम हो गया है तो यहीं से हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, कि ये बाइपर्टाइट पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी। तो यही करना है, सेम चीज़ इसके अंदर होने वाली है। दिखा देख लेते हैं करके एक बार फिर से। एक ये उठा लिया, लिख लेते हैं। 1 3 है, 0 2 है, एंड 1 एंड 3 है, एंड 0 2 है। ठीक है। यही है अपना। तो अभी इस वाले ग्राफ पे मूव कर रहे हैं, ये वाला। तो
इनिशियली क्या किया हमने भाई, ये तो -1 ही रहेगा, ये भी -1 रहेगा। और इनिशियली क्या कर, जीरो को मान लेते, जीरो से ही फिल कर दिया हमने, ठीक है। अब जीरो पे हमने ट्रेवर्स करना किया, गए इसके एडजेसेंट मैट्रिक्स पे गए, पहले एलिमेंट आया 1 आई, फर्स्ट नोड आई 1। हमने देखा 1 तो विजिटेड नहीं है, 1 के ऊपर कुछ कलर ही नहीं करा हुआ है। तो जो भी कलर जीरो पे था ना, इसका अपोजिट कलर करेंगे यहाँ पे, तो इस पर डाल दिया हमने 1। हो गया 1, कोई दिक्कत नहीं। अभी 1, 1 नोड पे आ गए, 1 अपने एडजेसेंट को देखेगा। 1 ने देखा 1 का एडजेसेंट कौन है, पड़ोसी है इसका, जीरो। जीरो का कलर क्या है, जीरो। 1 का कलर क्या है, 1। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये विजिटेड भी है और डिफरेंट कलर भी है, तो ये चल जाएगा। 1 आया, अब आया 2 पे, देखा 2 नॉट विजिटेड है, ठीक है जी। 1 पे पड़ा हुआ है 1, 2 पे क्या पड़ा रहेगा, 2 पे डालेंगे 0। ओके, अब 2 पे गए, 2 पे ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया, 2 पे पहले 2 का पहला पड़ोसी क्या है 1। हमने देखा 2 का कलर क्या है, 0, और 1 का कलर क्या है 1, ठीक है जी, चल जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। 2 का अगला पड़ोसी आया 3, 3 एडजेसेंट में इसके, 3 नॉट विजिटेड है, तो 2 पे क्या पड़ा, कलर पड़ा हुआ है 0, तो वह 3 पे क्या फिल कर रहे होंगे, उल्टा फिल करेंगे, यानी कि 1 फिल करेंगे। अब 3 पे आए, 3 पे देखा हमने 3 का एडजेसेंट कौन है, 0, 0 पे क्या कलर पड़ा हुआ है 0, और 3 का क्या कलर है 1, ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल है। अब 3 का नेक्स्ट एडजेसेंट है 2, तो 2 पे क्या पड़ा हुआ है 0, 3 का कलर क्या है 1, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। अपने डीएफएस सारी फंक्शन कॉल खत्म हो गई, तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपना ट्रू। तो इसको कोड करते हैं, कोड तो इजी है इसका। फंक्शन लिख लेते हैं अपना डीएफएस वाला, बोल डीएफएस लिख लिया, क्या क्या अपने पास आने वाला है, एक तो ये पूरा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है, और साथ में विजिटेड मैट्रिक्स, सारी विजिटेड, इसका नाम देंगे कलर्स, कलर्स नाम दे दिया हमने, COLORS। और एक वो आ जाएगा इंडेक्स, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और कलर भी दे देते हैं इस बार कि इनिशियली क्या कलर फिल कर क्या है हमने, ठीक है। ओके, तो क्या करने वाले इसके अंदर, सबसे पहले तो कलर्स ऑफ आई पे, इसको नोड, नोड बोल देते हैं इसको, नोड, नोड किस नोड से स्टार्ट किया है, तो कलर्स ऑफ नोड पे सबसे पहले तो क्या डाल देते हैं, क्या डाल देंगे, ये वाला कलर फिल कर दो जी इसके ऊपर, ये वाला कलर फिल कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला काम किया था, जैसे ही कलर फिल, पहले हमने कलर फिल किया, अब उसके बाद इसके जो नेबर्स है इस पर ट्रेवर्स करते हैं ना, तो कैसे ट्रेवर्स करेंगे, फॉर ऑटो आईटी, आईटी की हालत खराब है, ऑटो आईटी, अरे हो जा। अच्छा, किस पे कर रहे हैं, ग्राफ के, ग्राफ पे, ये ग्राफ दिया हुआ है मैं, ठीक है, जो एडजेसेंट लिस्ट दी हुई है, ग्राफ की नोड पे जाना है, नोड के अंदर कुछ वैल्यू आई होगी, मान लो 0 आई है, तो ग्राफ ऑफ 0, यानी कि इस लिस्ट पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ ऑफ नोड, इस पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, इस पे जो ट्रेवर्स कर रहे हैं अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो चेक कर लेंगे कि भाई ये वाला जो कलर है, ठीक है, और इस 1 पे जो कलर है, अगर विजिटेड नहीं है, ठीक है, अगर ये दोनों सेम आ गए ना, इसका कलर 1 का कलर और ये वाली जो नोड है इसका कलर सेम अगर आ गए, तो यहीं से रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो इफ क्या आएगा, ग्राफ ऑफ आईटी, आईटी पे जो वैल्यू पड़ी है, आईटी पे नहीं आएगा, सॉरी, ये आएगा कलर्स, कलर्स ऑफ आईटी पे जो वैल्यू पड़ी है वो इस वाले कलर के इक्वल ना हो, अगर ये दोनों इक्वल है ना, तो यहीं से रिटर्न कर दो फॉल्स, वरना तो क्या होगा इफ, अच्छा, अभी अगर ना हमें चेक करना है, अगर वो नोट विजिटेड है, अगर नोट विजिटेड है अगर, तो इफ कलर्स ऑफ आईटी इज इक्वल टू -1, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो TFS अपना फंक्शन कॉल कर देंगे यहाँ से, और TFS में क्या क्या भेजने वाले हैं यहाँ पे हम, सबसे पहले तो ग्राफ आ जाएगा, कलर सेम रहेगा, और क्या भेजते हैं, आईटी भेज देंगे, और ये जो कलर था ना, ये जो कलर था हमारे पास, इसका उल्टा अपोजिट भेज देंगे, यानी कि नोट ऑफ CLR भेज देंगे, ठीक है। अगर ये सारी फंक्शन कॉल सब बढ़िया चलती रही, तो लास्ट में रिटर्न कर देंगे ट्रू, वरना कहीं ना कहीं से तो फॉल्स हो ही जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं बाकी, अब इंट n ऑफ ग्राफ डॉट साइज, एंड अपना वो बना लेते हैं विजिटेड वाला, क्या नाम देते हैं, कलर्स ऑफ n साइज -1 फिल कर देते हैं इनिशियली, एंड लूप चलाएंगे इफ इंट i 0 से लेके i लेस देन n एंड i प्लस प्लस, अरे क्या लिख दिया, i प्लस प्लस, ओके।
चेक करेंगे इफ कलर्स ऑफ आई इज इक्वल टू -1, देन डीएफएफ फंक्शन कॉल कर दो अपना, क्या भेज दो, ग्राफ भेज दो, कलर्स भेज दो और आई भेज देंगे, और इनिशियली फिल कर रहे हैं जीरो से हम, ठीक है। बट इसके अंदर ना यहाँ पे ये भी चेक करा लेंगे कि जो भी ये फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा ना, अगर इसने रिटर्न किया हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया अगर इसने हमें, ठीक है, तो इसको इफ कंडीशन में डाल देते हैं। इफ, ठीक है, इसने अगर हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है जी, इसने अगर फॉल्स रिटर्न कर दिया तो यहाँ पे हम भी क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स, वरना तो क्या रिटर्न कर रहे होंगे, ट्रू। ट्रू, ओके जी, ये ठीक है। रन करके देख लेते हैं, कुछ एरर आएगी तो देख लेंगे। रन हो गया है, सबमिट भी कर देते हैं। रॉन्ग आंसर, क्या दिक्कत होगी, ट्रू फॉल्स, 3 के लिए, 3 2 3, आउटपुट आना चाहिए था ट्रू, एक्सपेक्ट कर रहा है फॉल्स, ट्रू आ गया अपना। चेक कर लेते हैं भाई कोड एक बार, क्या गड़बड़ हो गई इसमें। क्या किया आपने, इधर से गए एन तक चलाया, नहीं मिला अगर, तो फंक्शन कॉल कर दिया, कलर्स भेज दिया, ये भेज दिया, ये भेज दिया, ठीक है, इतना ठीक है। यहीं पे चेक कर लेते हैं एक बार, यहीं कुछ गड़बड़ हो रही होगी डीएफएस के अंदर ही। तो कलर्स ऑफ नोड पे हमने क्या डाल दिया, कलर, एंड फॉर ऑटो आईटी, ग्राफ ऑफ नोड पे वो कर रहे हैं ट्रेवर्स, कलर ऑफ आईटी अगर मेरा इक्वल इक्वल्स आ गया इसके तो रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, अदरवाइज क्या कर रहे हैं, नॉट विजिटेड ही है ना अगर वो, ठीक है, तो नॉट विजिटेड ही है अगर वो, तो -1 ग्राफ कलर्स आईटी। तो अच्छा ये भी है ना अपना कि भाई, ये भी तो फंक्शन ही है ना, ये भी तो भाई कुछ रिटर्न कर रहा है ना। अगर मान लो किसी भी टाइम पे अगर इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया मुझे, तो मैं इसे रिटर्न कर दूंगा ना फॉल्स। तो मैं इसको एक कंडीशन में लिख लेता हूँ भाई, मेरा जो फंक्शन है, इसने अगर मुझे कहीं पे भी, इसने अगर रिटर्न कर दिया फॉल्स, तो मैं इसे रिटर्न कर दूंगा ना फॉल्स। देखते हैं, वरना वो कभी ना कभी तो ट्रू रिटर्न कर ही देगा किसी न किसी केस पे। ठीक है जी, डन है, ये हो गया क्वेश्चन अपना। हाँ, अगला करेंगे क्वेश्चन कौन सा, साइकिल रिडक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ। इजी है ये भी, पर इसको इसमें नहीं करने के, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको करेंगे टॉपोसॉर्ट में।